तो अगर हम रीडिंग के क्वेश्चन टाइप्स की बात करें, सो ओवरऑल आपका पूरा का पूरा पेपर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। जैसे कल हमने लिसनिंग की बात की थी कि एमसीक्यूज और ब्लैंक्स ही आते हैं, ब्लैंक्स की आगे टाइप्स हैं, एमसीक्यूज की टाइप्स हैं। इसी तरह आपके रीडिंग के पेपर में भी बेसिकली दो जनरल बेसिक टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। वन इज ब्लैंक्स, अदर इज मल्टीपल चॉइस। अब इसकी डिवीजन कैसे, हम जरा इसको थोड़ा सा और बड़ा करके यहां से लेते हैं। आपके पास जब ब्लैंक्स आएंगे रीडिंग के पेपर में, कई बार आता है नोट्स कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन। इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें आमतौर पे बुलेट्स होते हैं, बुलेट्स के अंदर ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसमें सेंटेंस कंप्लीट लिखा होता है और उसमें ब्लैंक छोड़ देते हैं, बस इतना सा फर्क है। ये वही है जैसे आपका लिसनिंग के पेपर में पार्ट वन आता है, उसके अंदर आमतौर पे आपके बुलेट्स या नोट्स बने होते हैं, और पार्ट फोर में जब आता है तो सेंटेंसेस होते हैं। तो रीडिंग के पेपर में भी उन्होंने यही डिवीजन की हुई है, नोट्स और सेंटेंसेस, मगर एक ही टाइप है, अटेम्प्ट एक ही तरीके से करना है। फिर आपके रीडिंग के पेपर में समटाइम्स यू गेट टेबल्स, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। इन सब के अंदर भी बेसिकली लेबलिंग ही करनी होती है। अगर तो आपको उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है आपने वर्ड लिखना है, और कभी कभी उन्होंने नीचे लिस्ट दी होती है, उसमें आपने ए बी या सी पुट करना होता है। अगर तो लिखना है तो वो ब्लैंक्स में चला जाता है, अगर ए बी सी इसमें पुट करना है तो वो एमसीक्यूज में चला जाता है, मगर काम एक ही करना है आपने। इसी तरह फिर आपके पास इसमें समरी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ समरीज होती हैं जिसके अंदर आपने पैसेज में से वर्ड पिकअप करके समरी को फिलअप करना होता है, अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स की टाइप है। कुछ समरीज के अंदर आपको वर्ड बैंक दिया होता है, मीन्स लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है, उस लिस्ट में से आप वर्ड सिलेक्ट करके समरी में फिलअप करते हैं। तो अगेन उसमें एबीसी लिखना होता है और इसके अंदर आपने वर्ड को खुद टाइप इन करना होता है। तो अगर इस तरह आता है तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में चला जाता है, और अगर इस सूरत में आता है तो ये एमसीक्यूज में चला जाता है, मगर काम एक ही करना होता है दोनों सूरतों के अंदर। देन वी हैव शॉर्ट क्वेश्चंस, इसका आपने आंसर लिखना होता है। और आइट्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आंसर हमेशा वन वर्ड, टू वर्ड या थ्री वर्ड्स के अंदर ही लिखवाते हैं, नो मोर देन दैट, मींस के सेंटेंस नहीं लिखवाते आपसे, फ्रेज फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में आंसर होता है। So, ये जो सारी कैटेगरीज हैं, ये मोस्टली जो है ना, इसको मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स की कैटेगरी में डाला है, तो ये ज्यादातर लिखवाते हैं आपसे वर्ड्स इसके अंदर। अगर हम इसके एमसीक्यूज की कैटेगरीज के अंदर आ जाएं, जो कि टिपिकल एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं आपको रीडिंग के अंदर, एक आपके हैं, ये जो स्टाइल है दोनों का कन्वेंशनल एमसीक्यूज का। कन्वेंशनल एमसीक्यूज हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपका एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आता है और उसके साथ उसके रेलेवेंट तीन या चार ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से आपने एक फाइनल करना होता है। इसको हम कन्वेंशनल बोलते हैं। कुछ एमसीक्यूज आसान आते हैं, उसको हम फैक्चुअल बोलते हैं। कुछ एमसीक्यूज मुश्किल होते हैं, उसको हम कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं। आप जब रीडिंग का पेपर करेंगे आप नोटिस करेंगे कि समटाइम्स क्वेश्चंस में लिखा होता है कि राइटर सेज, राइटर थिंक्स, राइटर्स ओपिनियन। वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ये थोड़े से मुश्किल वाले होते हैं। और जिसमें सिर्फ सीधी सीधी इन्होंने बात लिख रही है वो आमतौर पे फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, वो वाले एमसीक्यूज आसान होते हैं। दोनों में देखने में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, मगर जब आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो तब उसमें डिफरेंस नजर आता है। सो ये इसके एमसीक्यूज हैं, करना एक ही तरीके से है, मीन्स के अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सेम है। देन वी हैव ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन। अगेन टिपिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने इन तीनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स में फर्क सिर्फ इतना है, जो भी मैंने एमसीक्यूज का आपको बताया, ये सेम डिफरेंस, इसको ऐसे कर लेते हैं। कुछ आपकी स्टेटमेंट्स है जो फैक्चुअल होती है, तब वो हमेशा आपसे कहते हैं जी ये ट्रू है, फॉल्स है कि नॉट गिवन, पैसेज की स्टेटमेंट को मैच करना होता है। कभी कभी इसे लिखा होता है कि जी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक स्टेटमेंट होती है, जिसमें वो कहते हैं मैच विद द राइटर्स व्यू। वो एक्चुअली यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं। जब भी आप यस नो नॉट गिवन करेंगे, उसकी जो ऊपर स्टेटमेंट होती है उसको गौर से पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा कि राइटर्स के व्यूज के साथ मैच करें, और ट्रू फॉल्स में लिखा होता है कि पैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ मैच करें। सो दैट्स द डिफरेंस। स्ट्रेटजी एक ही है, ट्रू फॉल्स थोड़े इजी हैं एज कंपेयर टू यस नो नॉट गिवन, क्योंकि ट्रू फॉल्स फैक्चुअल बेस पे होते हैं और यस नो कॉन्सेप्चुअल बेस पे होते हैं। देन अगेन इफ वी गो टू द सेंटेंस कंप्लीशन, ये सेंटेंस कंप्लीशन वही है जो आपने भी यहाँ पे पढ़ी है।
मगर इसमें वो ब्लैंक्स दे देते हैं, और इस सेंटेंस कंप्लीशन में वो आपको नीचे ऑप्शंस दे देते हैं। अगेन ABCD 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, आधी स्टेटमेंट लिखी होती है और आधी स्टेटमेंट उन्होंने ब्लैंक छोड़ दी होती है, और नीचे ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो आपने नीचे ऑप्शन से सिलेक्ट करके स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होता है। तो बेसिकली इसके अंदर आपने ABC ही पुट करना होता है। तो अगर इसको मैं ब्लैंक में बना दूं तो ये ब्लैंक बन जाता है। इसके अंदर अगर मैं चॉइसेस दे दूं तो यही वाला क्वेश्चन जो है MCQs में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगेन स्ट्रेटेजी इज द सेम, जैसे भी मैंने समरी का आपको बताया था, सेम सेम तरीके से करना है। देन वी हैव द मैचिंग क्वेश्चंस। इसके अंदर अगेन आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। कभी आपने पर्सन के नाम के साथ चीजों को मैच करना होता है, कभी डेट के साथ, और कभी गिवन इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट को आपने पैराग्राफ के साथ मैच करना होता है। ये टिपिकल MCQs के क्वेश्चंस हैं। इसमें कभी भी आपसे लिखवाता नहीं है, हमेशा ABC के साथ ही आपको क्वेश्चंस देगा। एंड देन फाइनली वी हैव द हेडिंग्स। हेडिंग्स अगेन वो कभी भी आपको ना तो बनाने के लिए कहते हैं ना लिखने के लिए कहते हैं। वो हेडिंग्स जो है हमेशा आपको चॉइस में देते हैं। तो लिस्ट अवेलेबल होती है, आपने उस लिस्ट में से नंबर ऑफ हेडिंग्स में से सिलेक्ट करना होता है कि कौन से पैराग्राफ को कौन सी हेडिंग मैच करेगी। ऑल इन ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ये टोटल लेंथ और ब्रेड्थ है आइट्स में क्वेश्चंस की, इरिस्पेक्टिव एकेडमिक और जीडी, दोनों के अंदर सेम सेम। आर वी गुड? अब यहाँ पे थोड़ी सी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस पे चले जाएंगे। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जो होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो दो तरह से बनती है सिर्फ, एज पर माय एनालिसिस। ठीक है, और भी हो सकती है मगर मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। या तो कैंडिडेट पैसेज वाइज काम करता है, या कैंडिडेट क्वेश्चन वाइज काम करता है। अगर तो पैसेज वाइज काम करते हैं, फिर आपने फिक्स किया होता है कि जी मैंने P1 स्टार्ट करना है, मैंने P2 करना है और P3 करना है, या मैंने P2 पहले करना है, P1 करना है और फिर P3 करना है, वट एवर द स्ट्रेटेजी ऑफ डिजाइन। उसमें फिर पैसेज में इनमें से किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, सारों को मिला के आप उसको अटेम्प्ट करते हैं। और फिर उसकी एक सब स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे एक पैसेज में 13 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस हैं, तो मिनिमम वो उसको दो टाइप्स में जरूर डिवाइड करता है। मीन्स इनमें से भी दो किस्म के सवाल उसमें जरूर आते हैं। वो फिर कैंडिडेट डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अब डिसाइड किया कि जी आपने P1 ही करना है, आपने पैसेज खोला, उसमें हाफ क्वेश्चंस आ गए हैं ट्रू फॉल्स के और हाफ क्वेश्चंस आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। अब वो कैंडिडेट पे डिसाइड होता है कि वो पहले ट्रू फॉल्स वाले कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कर। कुछ तो ये भी डिसाइड नहीं करते हैं, वो तो बस जो भी पहला सवाल आता है सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होती है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी होगी पैसेज वाइज, उसमें डिसाइडेड होता है कि यार जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा मैंने P1 पहले करना है, चाहे उसमें हेडिंग्स आ जाएं, चाहे उसमें MCQs आ जाएं, चाहे उसमें ट्रू फॉल्स आ जाएं, वट आपका डन एंड डस्टेड होता है। फिर आप उस तरह की से तैयारी करते हैं। दूसरी तैयारी होती है, उसको हम बोलते हैं या स्ट्रेटेजी क्वेश्चन वाइज। उसमें आपने ड्यूरिंग द प्रेप सारे क्वेश्चंस पे जब काम किया होता है तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया होता है। क्या है, अगर इसमें कोई 15-16 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं पूरे आइल्स के पेपर में, तो मुझे कौन से क्वेश्चन सबसे आसान लगते हैं, या कौन से क्वेश्चन में जब भी अटेम्प्ट करता हूँ मेरी उसमें करेक्शन की जो परसेंटेज है बहुत हाई आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 सवाल आए हैं या 6 सवाल आए, इसमें से 5 ठीक ही होते हैं। अगर आपने इस तरह से वर्कअप किया है, फिर जैसे पेपर स्टार्ट होता है आप पहले तीनों पैसेजेस को एनालाइज कर लेते हैं कि यार जो मुझे सवाल आते हैं वो किस पैसेज में है, या किस किस में है और किस में ज्यादा है। गुड। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि जी मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स आती है, P1 में हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स आए ही ना, P2 में आ जाए। फिर वो कैंडिडेट P2 पहले कर लेते हैं, और P2 में भी जब वो फिलिंग द ब्लैंक्स जो होती हैं वो वाले पहले करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं पैसेज 2 में आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई हैं और हेडिंग्स आ गई। हेडिंग्स आपको मुश्किल लगती हैं, या आपने इसको चॉइस पे रखा हुआ है कि यार इसको मैं बाद में करूंगा, और फिलिंग द ब्लैंक्स आपने प्रायोरिटी पे रखी है। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फिर P2 ओपन किया, फिलिंग द ब्लैंक्स की, हेडिंग्स नहीं अटेम्प्ट की, टाइम नहीं वेस्ट किया, फिर किसी और पैसेज पे गए, वहां पे अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है वो पहले कर ली, चाहे एक क्वेश्चन है चाहे दो है चाहे चार है। उसके बाद आप देखते हैं अब मुझे कौन से सवाल आते हैं, हाँ यार मुझे तो MCQs आते हैं कन्वेंशनल टाइप के। ठीक है, फिर आप देखते हैं किस किस पैसेज में MCQs है, एंड सो ऑन। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कितना बैंड चाहिए,
और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ठीक करेंगे तो कितना बैंड आएगा। गुड, ये हम क्लास में सीख लेते हैं। ऐसे ही है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप सिर्फ अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं कि जिसमें मेरा बैंड सिक्योर हो जाए। सो ये दो ही स्ट्रेटजीज चलती हैं, आइदर यू गो क्वेश्चन वाइज और यू गो पैसेज वाइज। तो जब आप प्रेप करेंगे, आपने ये शुरू के 1 से 2 हफ्ते में डिसाइड कर लेना कि मैंने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। 1 से 2 हफ्ते इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 वीक तो चले आपको समझने में लग जाएगा यार, आइट्स है क्या, रीडिंग क्या होती है, आप पैसेजेस करते हैं। आप अगर 3-4 पैसेजेस कर लेते हैं या आप 2 टेस्ट कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा यार मुझे किस तरह अटेम्प्ट करने में आसानी लगती है। फिर वहां से आप एक चीज फिक्स करते हैं और फिर उस पर लगातार काम करके उसको प्रैक्टिस करके इंप्रूव करते हैं। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डिसाइड। बट इफ यू आर हैविंग अ ट्रबल इन मेकिंग अ डिसीजन, देन ऑब्वियसली यू नीड टू डिस्कस विद द टीचर। आपने जो भी अटेम्प्ट किया है वो काम टीचर के साथ डिस्कस करें, तो टीचर के साथ बैठ के डिसाइड कर लें कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सूटेबल रहेगी, पैसेज वाइज जाना या क्वेश्चन वाइज जाना। और अगर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं तो दैट्स गुड टू गो। क्योंकि हर स्टूडेंट का एप्टीट्यूड, हर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, हर स्टूडेंट की अप्रोच डिफरेंट होती है। तो ये वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं है यहाँ पे। आपने बस देखना है कि मैंने रीडिंग को कैसे क्लियर करना है, दैट्स द क्राइटेरिया। गुड, ठीक है।